Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देश में लोकसभा चुनाव हुए, एनडीए की एक बार फिर सरकार बनी, लेकिन इस पूरी चुनावी चर्चा के बीच अचानक जिक्र हो गया शेयर बाजार का। पीएम मोदी और अमित शाह की तरफ से स्टॉक मार्केट में तेजी को लेकर ऐसे बयान आए जिनके कारण बाजार से लेकर सियासी गलियारों तक गहमा गहमी हो गई। लेकिन अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेयर बाजार को लेकर की गई एक भविष्यवाणी के कारण चर्चा में आए और वो भविष्यवाणी अब सच होती नजर आ रही है। 4 जून को लोकसभा रिजल्ट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग दिए गए टीवी इंटरव्यू में कहा था कि भारत का शेयर बाजार लोकसभा रिजल्ट के बाद शूट अप करेगा। पीएम मोदी ने कहा था कि 4 जून के बाद शेयर मार्केट में उछाल आएगा। उन्हें विश्वास था कि 4 जून को बीजेपी लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड सीटों से जीतेगी और फिर स्टॉक मार्केट नया रिकॉर्ड बनाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि निवेशक 4 जून से पहले शेयर खरीद ले, इसके बाद मार्केट में बूम आ जाएगा। पीएम मोदी के इस बयान के बाद 1 जून को जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए तो इनमें बीजेपी को रिकॉर्ड सीटें मिलती दिख रही थी और अगले दिन जब मार्केट खुला तो इसने निवेशकों को एक ही दिन में काफी फायदा करा दिया। लेकिन 4 जून को जब चुनावी रिजल्ट आए तो मार्केट धड़ाम हो गया। एक के बाद एक करके स्टॉक्स भरभरा कर टूट गए। इसे विपक्ष की तरफ से बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम भी करार दिया गया। लेकिन समय बीतने के साथ शेयर बाजार ने रिकवरी भी की है। तो आइए जानते हैं 4 जून को रिजल्ट के बाद शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। 4 जून के शेयर मार्केट में आए भूचाल से निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए थे। हालांकि अगले दिन से ही मार्केट में सुधार आना शुरू हो गया और मार्केट में गिरावट बंद हो गई। 4 जून को रिजल्ट के बाद से सेंसेक्स इंडेक्स में करीब 5222 अंकों का उछाल देखा गया। वहीं पिछले 9 कारोबारी सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल को भी टच किया है। इस दौरान बीएसई इंडेक्स का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 42.4 लाख करोड़ से बढ़ करके 437.24 लाख करोड़ पर पहुंच गया। ऐसे में कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जो भविष्यवाणी की थी वो सच हो गई है। शेयर मार्केट में इन दिनों निवेशकों की बल्ले बल्ले है। शेयर कीमतों में तेजी से हुई बढ़ोतरी जो 4 जून को निफ्टी के 6% नीचे बंद होने के बाद आई है, जिसने न केवल बेयर बल्कि बुल्स को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ने यह भविष्यवाणी की थी कि मतदाताओं द्वारा पीएम मोदी को दिए गए टूटे फूटे जनादेश के कारण बाजार में 10% तक की गिरावट आ सकती है। अगर आज यानी 19 जून की बात की जाए तो बीएसई सेंसेक्स ने आज के सत्र में अपना रिकॉर्ड हाई बनाया है। यह इंडेक्स 8% यानी 5772.58 अंकों की तेजी के साथ 77,851.63 के रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि बाजार बंद होते होते ये 36.45 अंकों की बढ़त के साथ 77,337.59 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं बीएसई बैंकेक्स की अगर बात की जाए तो इस इंडेक्स ने 1129.53 अंकों की बढ़त के साथ 58,468.88 के स्तर पर कारोबार को बंद किया। आज बैंक निफ्टी ने भी गजब की चाल दिखाई और बाजार में अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। बैंक निफ्टी ने कारोबारी सत्र के दौरान सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 51,957 का स्तर छू लिया। इंडिया विक्स जो 4 जून को 26.74 पर था, अब घटकर 13.67% पर आ गया। इस तेजी को लेकर चलिए जान लेते हैं कि बाजार के जानकारों का क्या कहना है। सैमको सिक्योरिटीज के अपूर्व सेठ कहते हैं कि मार्केट ने यह अनुमान लगा लिया था कि यह गठबंधन की सरकार देश में पहले चलने वाली गठबंधन की सरकारों से अलग होने वाली है। हालांकि सेठ का मानना है कि भारतीय निवेशकों के लिए आने वाला समय आसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय शेयर्स का इस समय वैल्यूएशन काफी अधिक हो चुका है। बढ़ते वैल्यूएशन के लेवल के कारण आने वाले समय में छोटी गिरावट भी देखी जा सकती है। वहीं धनवेस्टर के फाउंडर सोहम बाटवाल का कहना है कि शेयर मार्केट का फोकस अब फंडामेंटल जो सरकार की प्रायोरिटीज पर लौट आया है। चुनाव के दौरान आई अनिश्चितता अब दूर हो गई है। इतिहास में भी देखा गया है कि गठबंधन की सरकार के दौरान बाजार में बेहतर प्रदर्शन किया है और इस सरकार की रिफॉर्म नीतियों को देखते हुए भी यही उम्मीद की जा रही है।
पीएम मोदी की बाजार की तेजी को लेकर की गई भविष्यवाणी से दुनिया की दिग्गज एजेंसियां भी इत्तेफाक रखती हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भी अनुमान लगाया है कि अगले 12 महीने में सेंसेक्स 82,000 के आंकड़े को पार कर सकता है। स्टैनली का कहना है कि एनडीए सरकार की सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा फायदा नीतियों को लागू करने से होगा और सीधे तौर पर बाजार के हिस्से जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगले 5 साल में देश का इक्विटी मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 5 साल में देश का इक्विटी मार्केट काफी तेजी से ग्रो कर सकता है। बाजार अब तक तो नए नए रिकॉर्ड बनाता दिख रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में 3 प्रमुख घटनाएं बाजार के लिए भविष्य की कार्रवाई को आकार देंगी। पहला है मॉनसून, जिसके जल्द आने की उम्मीद की जा रही है। दूसरा है अगले महीने पेश होने वाला केंद्रीय बजट और तीसरा है नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, जिससे ग्लोबल मार्केट पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। अब ये तीनों ट्रिगर्स बाजार पर कैसा असर डालते हैं, आने वाले दिनों में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक, लेकिन एक जानकारी भी जरूर सुन लें कि अगर आपको किसी भी तरह के स्टॉक में निवेश करना है तो ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। आप निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।